हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के भी नाम से जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी x1 y1, x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है, एंड दूसरा पॉइंट है q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, इज गिवन बाय pq इक्वल टू में रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ डिफरेंस बिटवीन f सीसा का स्क्वायर और प्लस में डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट का स्क्वायर, यानी कि इनके x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और प्लस में y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर रूट के अंदर में हो जाए तो आपका काम बन जाएगा, हमें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ देखिए इसके प्रूफ के लिए ये x एक्सिस ले लेता हूँ, ये दूसरा एक्सिस में यहाँ पर y एक्सिस ले लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये x है, यहाँ पर मैं x डैश, यहाँ ये y और यहाँ पर y डैश। मैं क्या करता हूँ, सपोज कर लेता हूँ कि ये जो पॉइंट P है यहाँ पे ले लेता हूँ जिसका कोऑर्डिनेट दिया है आपके पास x1 y1, और दूसरा पॉइंट Q है वो यहाँ पे ले लेता हूँ जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन मैं यहाँ से एक PQ खींच देता हूँ, यही हमें डिस्टेंस निकालना है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस P से परपेंडिकुलर ले लेता हूँ x एक्सिस पे और Q से भी परपेंडिकुलर ले लेता हूँ x एक्सिस पे, ठीक है ना जी। और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस P से इस पे भी परपेंडिकुलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसका नाम देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम L हो जाएगा, इस पे M दे देते हैं और इस पे मान लीजिए R दे देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट, टू पॉइंट है ना जी हमारे पास, लेट P x1 y1 एंड Q x2 y2 be two given points from P and Q. Draw PL and QM perpendicular to x axis पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ज्वाइन, उसके बाद हम ज्वाइन किसको कर दिए हैं जी, ज्वाइन PQ को ज्वाइन किए हैं, है ना जी, PQ एंड PR परपेंडिकुलर QM, ड्रॉ PR परपेंडिकुलर QM, ये हमने किया है ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये इस पे परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि PRML इज अ रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये x1 y1 है, तो ये अगर इसका ओरिजिन यहाँ पे वो ले लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा x1 और ये वाला डिस्टेंस होगा y1। ये x2 y2 है तो O से M का डिस्टेंस होगा x2 और यहाँ QM हो जाएगा यहाँ पर y2। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो अगर हमें PR का वैल्यू चाहिए, PR का, तो वो किसके इक्वल होगा PR, तो PR इक्वल हो जाएगा आपके LM के, क्योंकि अपोजिट साइड रेक्टेंगल का इक्वल होता है, और LM किसके इक्वल हो जाएगा, OM में से OL घटा देंगे, तब पूरे OL में से OM घटा देंगे तो हो जाएगा काम, यानी कि ये आ जाएगा x2 माइनस का x1। ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस का x1। उसी तरह से अगर हम लोग QR की बात करें तो QR जो होगा, ये QR ये किसके इक्वल होगा, तो अगर हम लोग QM में से RM को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा QM, और RM किसके इक्वल होगा, तो RM अपोजिट साइड इस PL के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका y2 और ये PL हो जाएगा y1, यानी y2 माइनस y1 ही आ जाएगा, y2 माइनस y1। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल PQR, यहाँ से PR स्क्वायर जो होगा इक्वल हो जाएगा PQ स्क्वायर जो होगा ये वाला ना हाइपोटेनस, PR का स्क्वायर और प्लस में QR स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा ना जी, बाई पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए तो PQ स्क्वायर इक्वल टू में PR क्या होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, और QR क्या होगा, y2 माइनस y1 स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो अब आसानी से यहाँ से हम लोग PQ इक्वल टू में लिख सकते हैं रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि होल स्क्वायर और पॉजिटिव आएगा ही, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना फॉर्मूला कि उनके x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर कर लेना और y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर कर लेना।
चलिए अब इसी से रिलेटेड है एक फॉर्मूला जिसे हम लोग कहते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने से रिलेटेड एक फॉर्मूला है। चलिए उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। समझ लीजिए एक्स, यहाँ एक्स डैश, वाई और वाई डैश। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, इसका डिस्टेंस हमें ओरिजिन से निकालना है। तो कई सारे तरीके इसको दिखाने के लिए, इस फॉर्मूले के बेस पे भी आप लोग कर सकते हैं। ओरिजिन ले लेते हैं जिसका 0 0 कोऑर्डिनेट होगा और इसमें रख देंगे तो हमारा आ जाएगा। या हम दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना जी। ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ए देते हैं। अब देखिए ये आपका x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो यहाँ से OP स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, OA स्क्वायर और प्लस में PA स्क्वायर के होगा ना जी। यानी कि आ जाएगा OP स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर x का स्क्वायर और प्लस में y का स्क्वायर, यानी कि OP इक्वल टू में आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना होगा किसी पॉइंट का तो वो रूट ऑफ उसके x कोऑर्डिनेट के स्क्वायर और प्लस में y कोऑर्डिनेट के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब डिस्टेंस रिलेटेड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2 और एक मैं Q कोऑर्डिनेट दे देता हूँ जिसका कोऑर्डिनेट है 5 -2। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है PQ, तो रूट ऑफ क्या करेंगे, तो ये x1 y1 ले लो और ये x2 y2 सपोज कर लो। तो फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना जी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिंपली आप इसमें रख देंगे, काम बन जाएगा। 5 -1 का स्क्वायर और प्लस में -2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर और प्लस में -4 का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 16 प्लस का 16, यानी कि रूट अंडर 32, यानी आ जाएगा ये 4√2, ठीक है ना जी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये इतना यूनिट आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना जी, P से Q के बीच का। तो इस तरह से हम लोग इसमें आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चंस। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, जो कंसेप्ट है उनको भी ध्यान में रखना होगा। जैसे मान लीजिए कह देगा कि आपको दिखाना है कि एक ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आप कंसेप्ट जानते हैं कि ऑल साइड्स इक्वल होता है। तो उसमें आप चेक करेंगे तीनों साइड का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल कर कि अगर तीनों साइड इक्वल हो रहा है तो इक्विलेटर हो जाएगा। आइसोसेलेस दिखाना होगा तो अगर दो साइड कोई भी दो साइड अगर इक्वल हो रहा है तो आइसोस्केलस हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, है ना जी। अगर आपको दिखाना होगा कि वो आपका कोई स्क्वायर है, तो स्क्वायर में हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है और डायगोनल भी इक्वल होता है। तो हम लोग ऑल साइड इसका निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके और डायगोनल भी निकालेंगे, तो हमें पता चल जाएगा। ऑल साइड निकालेंगे, वो सभी साइड इक्वल होने चाहिए, है ना जी, और डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से हम लोग इन सब का यूज करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना जी। रेक्टेंगल दिखाना होगा तो रेक्टेंगल दिखाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि ऑल साइड इक्वल, सॉरी अपोजिट साइड इक्वल, ए बी इक्वल टू में यहाँ पे सी डी और ए डी इक्वल टू में बी सी और डायगोनल भी इक्वल लेना होगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। आपको पैरेललोग्राम दिखाना होगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके अगर दिखाना है तो हम लोग इसके ऑल साइड्स निकालेंगे, अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा तो काम बन जाएगा। पर अपोजिट साइड इक्वल हो जा रहा है, अगर ए बी इक्वल टू में सी डी और बी सी इक्वल टू में ए डी, तो ये आप पैरेललोग्राम दिखा देंगे कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। डायगोनल निकालने की जरूरत नहीं, ऐसे डायगोनल अनइक्वल होता है। तो अगर इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो उससे कोई दिक्कत नहीं, अगर पैरेललोग्राम कर रहा है तो पैरेललोग्राम वो हो जाएगा, ठीक है ना जी। अगर वही डायगोनल इक्वल भी आ गया तो वो आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी उसे कह सकते हैं। तो डायगोनल को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अब ऑल साइड्स निकाल लो, अपोजिट साइड अगर इक्वल हो जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से हम लोग जो क्लास 10th में पढ़े हुए उन सारे कंसेप्ट का यूज करके बना सकते हैं, ठीक है ना जी। अगर आपको याद होना चाहिए, अगर कहता है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है और डिस्टेंस फॉर्मूला का वहां यूज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, याद होना चाहिए आपको कि ए बी और बी सी को ऐड करके ए सी के इक्वल हो जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। इसका और इसका लेंथ अगर दोनों का सम इसके इक्वल हो जा रहा है एसी के, इसका मतलब कि वो एक उसी लाइन पे होगा तभी ना वो कोलिनियर हो पाएगा जी। तो इस तरह के कंसेप्ट का यूज करके आप आसानी से डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो इन सब का यूज आप करेंगे एक्सरसाइज में, बहुत ही मजा आने वाला है क्वेश्चंस को बनाने में। तो इन सबको ध्यान में रखेंगे और तभी आपका एक्सरसाइज। तो मैं इतना शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्लास 10th में आप पहले ही ऑलरेडी इसे पढ़ चुके हैं। मैं शॉर्ट में इसे जानबूझ के बता रहा हूँ कि जल्दी जल्दी एक्सरसाइज कंप्लीट होगा और हम लोग आगे चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है
रविकांत सर, RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन, तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस अपना को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।